बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। तो नाश्ते का टाइम जो होता है ना, वो हमेशा मेरा मी टाइम होता है और सबसे ज़्यादा टाइम जो ना आराम से नाश्ता, हालांकि नाश्ता सबसे कम होता है हमेशा, लेकिन उस टाइम मैं ना आराम से सुकून से जो है ना नाश्ता करती हूँ। या तो मैं ज़्यादातर तो टीवी पे कुछ लगा के देखती हूँ, या मैं अम्मी को या सिस्टर को कॉल कर लेती हूँ उस वक़्त है कि उनके हाल अहवाल पूछने होते हैं जिस वक़्त है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो मेरा होता है ना, वो नाश्ते का होता है उस टाइम। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि उस टाइम आप अकेले होते हो, या तो आप कॉलेज में जीशान को छोड़ के आ चुकी होती हूँ, या अभी मैंने छोड़ने जाना होता है। लेकिन उससे पहले भी मैं आराम और सुकून से, अगर मैं पहले भी करती हूँ तो आराम और सुकून से जो है ना नाश्ता करती हूँ हमेशा से। अच्छा जी, यहाँ पर जी हमारी वही बैक टू रूटीन, नॉर्मल रूटीन शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे वही जो घर के काम होते हैं हमेशा से, जो माओ ने करने होते हैं। अच्छा, आज ना आटा गूंदने वाला था और साथ ही ना ब्रोकोली आई हुई थी, इसमें ना ग्रोसरी में आई थी। तो मैंने सोचा कि ब्रोकोली और पहले आया हुआ था पालक। मैंने कहा दो चीज़ें हैं, ये देखें, ये फ्रीज़र में से मैंने कहा हल्के लाई हूँ ऐसे ही पैकेट, क्योंकि ये रमज़ान में आया था ये पैकेट, तो यूज़ ही नहीं हुआ था, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा बेहतर है, ये चिकन भी निकाल के लाई हूँ। मैंने कहा बेहतर है कि मैं ना इसको इस तरह यूज़ करती हूँ कि सारे ही शौक से भी खा लेंगे और दोनों चीज़ें जो है ना मतलब यूज़ भी हो जाएंगी। क्योंकि कभी बैंगन भी पड़े हुए थे। ये अक्सर होता है कि अगर हम दो तीन सब्जियां या कुछ इकट्ठी ले आते हैं ना, फिर एक ना एक चीज़ ज़रूर ख़राब होती है। मैंने कहा इससे पहले कि फिर बैंगन भी ख़राब हो, आज ये बनाती हूँ ना। साग का ये होता है कि कहते हैं, अम्मी हमेशा मेरी कहती थी और मैं खुद भी यही कहती हूँ और मुझे लगता भी यही है। आप में से कितने लोग जो है ना इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि साग जो है ना जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा मज़े का लगता है। साग हमेशा हमारे 2-3 दिन का जब होता था ना, तो बहुत ही मज़े का लगता है, और अगर बार बार उसको तड़का लगाते हैं तो और भी मज़े का बन जाता था, यकीन करें। तो मैंने सोचा कि चले साग तो अगर बच भी गया तो कोई मसला नहीं है, तो लेकिन यह है कि फिर कल बैंगन बना लेंगे, आज साग बना देती हूँ। तो साग तो माशाल्लाह अब चलेगा, 2 दिन चलेगा साग, क्योंकि कितना सा साग खाना होता है। और हालांकि देखने में आपको लग रहा है कि बिल्कुल थोड़ा सा साग बनाया भी बिल्कुल थोड़ा सही था, ठीक है। एक आप नजर आपने देखा है कि एक जो है ना ब्रोकोली थी और साथ में ये थोड़ा सा पालक, ये धोने से और भी बिल्कुल थोड़ा हो गया था। अच्छा जी, रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। पहले भी कितनी दफ़ा आप लोगों से शेयर की हुई है मैंने। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, मुझे अभी भी थोड़ा ज़्यादा पानी लग रहा था, मैंने कहा कम पानी डालती हूँ ताकि, क्योंकि ब्रोकोली भी जल्दी गल जाएगी और पालक भी जल्दी गल जाता है बिल्कुल। मैंने कहा थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि जल्दी जल्दी गल जाए, और इतनी चीज़ें तो हैं भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो प्रॉपर एक साग दूसरी तरह हम लेके आते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं और ज़्यादा होता है वैसे भी, वो अक्सर मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने पालक, पानी थोड़ा सा गर्म हो गया था, इसके अंदर मैंने डाल दिया था पालक। उसके बाद हम ब्रोकोली को भी धो लेंगे, अच्छी तरह से काट लेंगे पीसीस में उसको, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसकी जो भी होते हैं सख्त वाले हिस्से जो है ना वो काट देंगे। ये देखें अभी भी, हालांकि ये 1 दिन पहले आई है, लेकिन उसके ऊपर निशान पड़ने शुरू हो गए थे। मैंने इसीलिए सिर्फ कोशिश की कि जल्दी से बना दूँ, क्योंकि इस तरह वो बैंगन जो पड़ा है वो भी ख़राब हो जाना था, और इनका समझ नहीं आ रही थी बनाना क्या है। चिकन और जो है ना लैम वगैरह तो हर रोज़ ही तकरीबन साथ में बन रहा होता है। ये वो होता है कि सब्ज़ी वगैरह जो होती है हमेशा एक साइड पे जो चीज़ होती है ना वो बन रही होती है, मतलब कुछ भी खाने के लिए जिसको सब्ज़ी वगैरह पसंद है। वरना ज़्यादातर तो मतलब दूसरी चीज़ें ही बन रही होती हैं जो गोश्त मीट वगैरह में होती हैं, बीफ में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने पालक डाल दिया, पालक के साथ ही हम इसके अंदर ये डाल देंगे ब्रोकोली, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे। और यहाँ पे ये देखें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, शुरू से मैंने देखा, मैंने पहले भी शायद 1-2 दफ़ा आप लोगों को बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना इसमें लहसुन होता है। लहसुन से इसका बेहतरीन टेस्ट बनता है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाली थी, लहसुन डाला था इसके अंदर। अच्छा, मैंने ना अदरक का पाउडर भी डाला था। वैसे तो अदरक भी कुछ लोग डाल देते हैं, लेकिन मैंने पाउडर डाला था। अच्छा, साथ ही ना मैंने इसके अंदर नमक भी डाल दिया था, और कसूरी मेथी मेरे पास पड़ी हुई थी, वो भी मैंने थोड़ी सी डालती। आपको पता है कसूरी मेथी से कितनी अच्छी खुशबू आती है। मैंने कहा वो भी इसके अंदर ही थोड़ी सी डाल देती हूँ ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। अच्छा, उनको मैंने रखने के बाद मैं बाकी और काम जो इधर उधर के होते हैं ना, साथ साथ मेरे पास, मैं हमेशा बताती हूँ कि पहला जो टाइम होता है ना, फर्स्ट टाइम जो होता है उसमें मेरी एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही सेकंड टाइम होता जाता है मेरी एनर्जी जो है ना डाउन होने लग जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जिन कामों का मैंने दिमाग में रखा होता है ना कि मैंने ये काम करने हैं, कोशिश करती हूँ कि उनको, कोशिश पूरी करती हूँ कि वो हो जाएं। लेकिन कभी कभी नहीं भी बंदा कर पाता, लेकिन यह है कि कोशिश करती हूँ कि हो जाएं। यहाँ पे मिट्टी ला के रखी हुई थी, मैंने कहा चले इसके अंदर डालती हूँ। मेरे पास एक ना सब्ज़ मिर्चों का पैकेट भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा वो लगाएंगे। तो यहाँ पे साथ ही जी टमाटर पेस्ट और ये जो है पास्ता वगैरह आया हुआ था, मैंने कहा इसको अपनी अपनी जगह पे रखवाते हैं। ये वाले जो काम होते हैं ना, ये मैं अक्सर ज़िशान की ड्यूटी लगाती हूँ कि ज़िशान जल्दी से आके करो, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने ज़ीशान को बोला कि ज़ीशान यहाँ पे लगा दो ये सारी चीज़ें। ज़ीशान यहाँ पे सारी ये चीज़ें लगा रहा था। यहाँ पे ये देखे मैंने ना अनार निकाला और साथ ही मेरे दिमाग में आया कि मैं ना मेरे पास जो दूसरी छोटी वाले जूसर जग पड़े हुए हैं ना वो वाले निकालती हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये ना 4 है और पोर्टेबल है, इनके 4 डिफरेंट इनके कलर भी हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसके ऊपर के 4 जो है ना इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर 4 डिफरेंट कलर के ना जो इनके रिबन से लगे होते हैं ना वो 7 लगे हुए हैं। ये मैंने निकाला, मैंने कहा इनको निकालते हैं और इनमें ना आज जूस बनाती हूँ मैं। और साथ ही फिर मैंने देखा, मैंने कहा जल्दी से साग भी देख लेती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है। बस साग भी हमारा तकरीबन रेडी था, बस इसको मिक्स करने वाला था, अभी इसको मिक्स भी करेंगे। साथ ही मैंने कहा जल्दी से पहले ये निकाल के देखती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या और कैसे इसको मतलब ना छोटे हैं बड़े हैं कौन कौन से हैं। ये देखें 2 जो थे ना इस तरह के बड़े थे और दोनों के ऊपर। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये नीचे वाले जो थे ना जिसके अंदर वो मतलब ब्लेंड करने वाला होता है वो सबके साथ यानी कि लग जाता है, छोटे हों बड़े हों सबके साथ। ऊपर से अलग आप उसमें डालें और ऊपर से दूसरा ढक्कन लगाएं, पोर्टेबल जो होती है ऐसे बन जाती है आपकी। आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, जैसे आप जिम जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप इसके अंदर ही अपना ब्लेंड करके इसके अंदर ही ढक्कन चेंज किया और इसको साथ लेके चले गए, ठीक है। ब्लेंड वाला हिस्सा नीचे लगाना होता है और जैसे ही आपने ब्लेंड किया जग को सीधा किया तो वो उतार दें, ऊपर से आप दूसरा उसका ढक्कन लगाएं। इतना प्यारा लग रहा होता है और आप लेके इसको मतलब बाहर जाना है। वो देखिए डिफरेंट कलर, पिंक है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, 4 कलर थे इसके अंदर, ठीक है। मैंने कहा चले आज ना इसके अंदर ही मैं ना अनार का जूस बनाती हूँ। अनार का जूस वही सिंपल सा जैसे बनाते हैं, कोई मैंने उसमें कोई ख़ास चीज़ें दूसरी ऐड नहीं की थी। मैंने कहा वो फिर अजीब सा हो जाता है और चीज़ें हर चीज़ में ऐड करें। मैंने कहा इसको ना बिल्कुल प्लेन वाले मैं बनाऊँगी। असल मकसद मेरा ये था कि मैं उसको अनार को ना यूज़ कर लूँ, ठीक है। उसको मैंने उसका जूस बना दिया था और फिर मैंने आगे की इधर मैंने कहा जल्दी से अभी ना इसको साग को जो है ना किसी तरफ लगाते हैं इसको। तो यहाँ पर ये देखें इसको जल्दी से मैंने कहा मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। साथ ही मिक्स करने के बाद इसको फिर अच्छा सा तड़का ना, पहले तो मैं इस को निकाल लेती हूँ और फिर इस बर्तन में लगाती, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि मैं फ्राइंग पैन में तड़का इसका तैयार करके ना इसके अंदर ही हम ना तड़का ऐड कर देंगे। अच्छा इधर ना आज तड़के में ना मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ लहसुन डालती हूँ। अब ढेर सारा लहसुन पहले भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, आपने देखा था। मैंने सोचा कि इसके अंदर ना प्याज भी डाल के ना मैं इसके अंदर ना तड़का लगाती हूँ। अच्छा मैंने कितने लोगों को देखा है टमाटर प्याज और ढेर सारी चीज़ें जो नॉर्मल हम कोई भी मसाला वगैरह तैयार करते हैं ना इस तरह तैयार करके भी अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है सब कुछ बनाने का, ठीक है। कुछ भी आप बना रहे हैं, हर बंदा डिफरेंट स्टाइल में कुछ ना कुछ बना रहा होता है, ठीक है। अच्छा मैंने आज ना इसके अंदर प्याज भी डाले थे और साथ ही यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी सुरख मिर्चें भी इसके अंदर ऐड की थी। मैंने कहा थोड़ा सा इसका टेस्ट देखती हूँ इस दफ़ा कैसे होता है। अच्छा जब हम छोटे थे ना उस वक्त जब साग बच जाता था ना, थोड़ा सा साग होता था, तो हम उसके अंदर इसी तरह सब सुरख मिर्चें जो थे ना ज़्यादा डाल के उस साग को पतला करते थे, तो वो और भी मज़े का यकीन करे लगता था, बहुत ही मज़े का लगता था। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि बचपन से हम मम्मी भी कहती थी और हमने भी नोटिस किया कि जितना पुराना साग होता है ना उतने मज़े का लगता है। अच्छा यहाँ पे ना साथ ही मैंने कहा थोड़ा सा ना मेरे पास मक्की का आटा भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा वो मक्की की भी साथ पूरी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, लस्सी की भी साथ सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे जी हस्बैंड आ गए थे, हस्बैंड के लिए मैंने कहा चले रोटी बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आलू कीमा भी पड़ा हुआ था, आलू गोभी भी पड़ी हुई थी और साथ ही मैंने साग भी बना दिया था। मैंने कहा चले जल्दी जल्दी फ्रेश रोटी बनाती हूँ तो हस्बैंड को देती हूँ। और कश्यप ने भी अपनी जॉब पे निकलना था। अच्छा कश्यप को भी मैंने कहा कि कश्यप भी खा लेगी, ठीक है। कश्यप को मैंने कहा कि कश्यप तुम्हें ना जो पहले वाले फ्रोजन पराठे पड़े हुए हैं ना तो उनमें से ना मैं निकाल के आटा मैंने गूंद के रख दिया था क्योंकि कश्यप इतने शौक से नहीं खाती मक्की की रोटी, ठीक है। तो मैंने कहा चले मैं ना इसके अंदर ना इसको ना ये बना के दे देती हूँ एक ना। यहाँ पे जी मैंने इसको दिया डाल के जो था ये साग भी डाल के दिया और ऊपर हमने उसके मक्खन डाला। ये छोटा सा पराठा मैंने इसको दिया और फिर मैंने इसको बताया पूछा कि इसका ना रिव्यू तुमने देना है। तो यहाँ पे ये देखे मैं इसको कह रही थी कि मुझे ना रिव्यू दो कि इसका कैसा रिव्यू है। वो कह रही थी अच्छा मैं वहाँ बैठ के खा लेती। मैंने कहा मुझे बताओ, मुझे पता चले कि इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी वो मुझे बताने लगी है, खा के मुझे बताएगी कि कैसा है और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा है, ठीक है। ऐसा नहीं, मुझे तो बहुत ही मज़े का लगा। मतलब तो बासी रोटी थोड़ी सी पड़ी थी उसके साथ मैंने तो थोड़ा सा लगा के खाया, मुझे तो बहुत ही मज़े का लगा। चलें जी गाइस, इसको एक नहीं 2 थम्स अप। ये माशाल्लाह इतना नाइस बना है ना, ब्रोकोली और पालक का है ये। चले साथ साथ सारे खाना अपना अपना खा रहे थे, जो जिसने भी खाना था, ठीक है, अपना अपना खाना खा रहे थे। और यहाँ पे जी मैं अब बनाने लगी थी इसकी रोटी जो है ना
मक्की की रोटी मैंने कहा बनाती हूँ ताकि रेसिपी आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट करूँ। ये देखिए थोड़ा सा ही मैंने बिल्कुल आटा गूंदा था। इसकी 3 रोटियां मैंने बनाई थी। अच्छा, मैं आपको बताने लगी थी कि इसके 2 तरीके से इसकी रोटी बना सकते हैं। या तो इसको इसके ऊपर ही इस तरह हाथों से प्रेस करके बना सकते हैं, या इसके ऊपर जो होता है ना वो इसी तरह फॉइल पेपर जो होता है ना इसके ऊपर रख के और प्लेट के साथ उसको ना प्रेस करेंगे तो इस तरह भी हम बना सकते हैं। जिस तरह बंदे को ईजी लगे उस तरह बना सकते हैं। अच्छा, आज थोड़ी ना मुश्किल बनानी हो रही थी रोटी, मुझे लगता है कि मैं भूल गई थी इसके अंदर थोड़ा सा आटा भी ऐड करना होता है या मैदा थोड़ा सा ऐड करना होता है ताकि आप रोटी बना सकें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी बनाते हैं ना फिर तो वो बिल्कुल ही हमारे जैसे के लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल होती है। अम्मी को तो मैं देखती थी साथ ही मतलब उधर ही बैठे बैठे वो आटा गर्म पानी से गूंद लेती थी, थोड़ा सा नमक डालती थी और साथ ही मतलब उधर ही हाथों के साथ इतनी बेहतरीन रोटियां बना लेती थी। लेकिन हम मेरे से तो इस तरह नहीं बनती। मैं तो ज़रा थोड़ा बहुत अब मुझे करना पड़ता है कुछ ना कुछ किसी और तरीके से। ये देखें जैसे कि मैं वैसे बता रही हूँ, हाथ से प्रेस करके या प्लेट को इसके ऊपर प्रेस करके ना तो फिर हम इसको बना लेंगे। ठीक है, मुझे तो इस तरह भी ये मुश्किल लग रहा था क्योंकि रोटी इतनी बड़ी नहीं हो रही थी। फिर हाथों से भी मैंने हल्का हल्का इसको प्रेस किया था। और यहाँ पे जी हमारी जो है ना रोटियां जो है ना तैयार हो रही हैं। अच्छा, किस किस को साग और ये मक्की की रोटी किस किस को पसंद है? अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती। जैसे मैं बता रही हूँ कि इतने शौक से मक्की की रोटी नहीं खाती, यानी कि हमारे घर में सिवाय मेरे कोई खास, इतने हस्बैंड भी खाते हैं लेकिन इतने शौक से नहीं खाते जितने शौक से मैं खाती हूँ। ठीक है, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते मक्की की रोटी, बिल्कुल भी नहीं खाते। साग उन्हें फिर भी अच्छा लगता है, मक्की की रोटी नहीं खाते। अच्छा, यहाँ पे मेरे मैंने ना ऑलिव ऑयल इसके अंदर डाला है। मैंने कहा चले देसी घी मेरे पास खत्म हुआ था मक्खन से, मैंने कहा वो नहीं लगाती, मैंने कहा इसके ऊपर ना ऑलिव ऑयल ही लगाती। मैं ऑलिव ऑयल से ही बना रही थी यहाँ पे। और ये देखें, अच्छा इस रोटी के बनाने का तरीका होता है कि इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आराम आराम से बनाना चाहिए। ये नहीं कि तेज तेज आंच पे आप बनाएं कि रोटी कच्ची रह जाए और वैसे उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक से निशान बन जाए जैसे पक गई है। ठीक है, इसको बिल्कुल आराम आराम से बनाना होता है तब ये रोटी ज्यादा अच्छी बनती है। ठीक है, अम्मी तो मैं देखती थी वो वहीं पर बैठ के आराम से और इतनी अच्छी बड़ी बड़ी रोटियां बनाती थी। मैं तो छोटी छोटी बनाती हूँ ना, तो अम्मी माशाल्लाह बड़ी बड़ी रोटियां बनाती थी। तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वो कहते हैं ना कि अम्मी याद आ जाती है, अम्मी का घर याद आ जाता है। वो सारा बचपन अपने बहन भाइयों के साथ बैठ के खाना, वो सब कुछ बंदे को याद आ जाता है। जब भी इस तरह की कोई चीज़ मैं बनाती हूँ ना, नॉर्मली तो कुकिंग हो रही होती है लेकिन स्पेशली जब इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ ना, आलू के पराठे, मूली के पराठे या इस तरह ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी बचपन को मतलब याद दिलाती हैं। क्योंकि बचपन में ये सारी चीज़ें जो है ना बैठ के मतलब अपने घर में अपनी अम्मी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, मतलब वो टाइम तो कभी भी वापस नहीं फिर आता। ठीक है, अच्छा जी चलें यहाँ पर जी आ जाते हैं इस रेसिपी की तरफ। लस्सी की यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ी सी लस्सी मैंने बनानी थी। हालांकि मैं लस्सी नहीं पीती, मैं सादा दूध भी नहीं पी सकती क्योंकि मेरे दांत इतने सेंसिटिव हैं, फ़ौरन ही मेरे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने कहा आज तो मैं कंप्लीट ये बनाऊंगी, पूरी रेसिपी बनाऊंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 चम्मच जो ना योगर्ट के डाल लिए थे, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध डाल लिया था। और अगर आप मीठी बनाना चाहते हैं तो चीनी डाल लें, और अगर आप नमकीन बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर नमक डाल लें। मैं क्योंकि नमकीन बना रही थी इसलिए मैंने इसके अंदर जो थी ना नमक डाला था। और हम पूरा वो देखें इंडियन स्टाइल का ग्लास, इंडियन के बर्तन, आज मैं पूरा वो आप लोगों को ना इंडियन स्टाइल का पूरा वो करके दिखाऊंगी, यानी कि पूरी वो प्लेट भी और वो सारा कुछ बना के। ये देखें सारा पूरा, अगर यहाँ पे इंडियन के चले जाए ना यहाँ पे रेस्टोरेंट पे, आपको इस तरह के बर्तन, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। और बहुत ही मज़े की ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है, साग की, रोटी की, और साथ में फिर लस्सी बनाई है। ये सारी चीज़ें किस किस का दिल कर रहा है, ये जिस जिसका दिल कर रहा है उसके लिए ये बाइट है, वो खाए, थोड़ा सा और मक्खन लगाते हैं और मज़े से खाते हैं। बहुत ही मज़े का बना था। आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अगर इस मौका पर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें ताकि अगर आप कुछ मेरे इस चैनल से सीखते हैं तो दूसरे लोग भी सीखें। ठीक है, तो चलें जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी सी किसी और रेसिपी के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।